नमस्कार। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और सच कहूं तो थोड़ी अतरंगी ऑफिस स्टोरी का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार किस्से में सीधा गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या लोहे और तारों से बनी कोई आम सी वेंडिंग मशीन कभी इंसान बन सकती है? या फिर क्या किसी बेजान डिब्बे में भावनाएं हो सकती हैं? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी अजीबोगरीब लेकिन दिल को छू लेने वाली बात पर टिका है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बोलने वाली अजीब मशीन। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिखने वाले छोटे से ऑफिस से, जहां स्नैक्स, बिस्कुट्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक से भरी एक वेंडिंग मशीन रखी हुई थी। बिल्कुल वैसी ही मशीन जैसी हम और आप अक्सर देखते हैं। बाहर से देखने पर तो भाई ये मशीन बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खासियत थी। ये मशीन बोल सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सिर्फ सिक्के लेकर चिप्स का पैकेट बाहर नहीं फेंकती थी, बल्कि बाकायदा लोगों से बात भी करती थी। शुरुआत में तो ऑफिस के स्टाफ को ये सब बड़ा ही फनी लगा। मतलब जब भी कोई इस मशीन के पास जाता, ये तुरंत तंज कसते हुए बोल पड़ती, अरे भाई फिर आ गए, अभी तो खाया था। सोचिए जरा, आप मजे से चिप्स लेने गए हैं और मशीन ही आपको रोस्ट कर दे। भाग 2, ऑफिस का सबसे बड़ा आलोचक। अब दिलचस्प बात यह है कि ये वेंडिंग मशीन धीरे धीरे सिर्फ एक मशीन नहीं रही, बल्कि यह पूरे ऑफिस की सबसे बड़ी क्रिटिक बन गई। आइए देखते हैं कि कैसे इसने सबकी आदतों की बारीकी से जासूसी करनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए राहुल को ही ले लीजिए। भाई की पक्की आदत थी कि वो रोज शाम को चिप्स लेने आता था, और जैसे ही वो पहुंचता, मशीन उसे ताना मारते हुए कहती, तुम्हें तो बस खाने का बहाना चाहिए, काम कब करोगे? सच में सारा ऑफिस ये सुनकर ठहाके लगाता था। और बात सिर्फ स्नैक्स खाने तक ही नहीं रुकी। जब कोई मशीन में चिल्लर डालता तो मशीन एकदम चिढ़कर बोलती, चेंज नहीं है, जब देखो खट्टर पटर, पूरा एटीएम समझ रखा है क्या? ये वो छोटी छोटी अजीब आदतें थीं जो ऑफिस के बोरिंग माहौल को एकदम मजेदार बना रही थीं। खैर, फिर एक दिन कहानी में एंट्री होती है एक नई इंटर्न की, जिसका नाम था नेहा। बेचारी नेहा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने पहली बार मशीन के पास जाकर उसमें पैसे डाले और बड़े आराम से अपने लिए कुछ स्नैक्स सेलेक्ट करने लगी। लेकिन हमारी इस अतरंगी मशीन ने नए लोगों को भी नहीं बख्शा। जैसे ही नेहा ने अपना स्नैक चुना, मशीन तुरंत बोल पड़ी, सोच लो डाइट खराब हो जाएगी। जरा इमेजिन कीजिए उस नई इंटर्न के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त। नेहा एकदम बुरी तरह चौंक गई और उसके मन में बस एक ही सवाल आया, क्या ये मशीन मुझे जज कर रही है? और देखते ही देखते पूरे ऑफिस में ये बात आग की तरह फैल गई कि भाई ये मशीन सिर्फ रटे रटाए डायलॉग नहीं मारती, बल्कि ये तो सबकी आदतों पर बाकायदा नजर रख रही है। भाग 3, मजाक के पीछे की परवाह। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस लोहे के डिब्बे की बातों में सिर्फ ताने या व्यंग्य नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ और भी छिपा था। धीरे धीरे ना ऑफिस के लोगों का नजरिया इसके प्रति बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जो बातें पहले उन्हें सिर्फ एक मजाक या रोस्टिंग लगती थीं, वो दरअसल उस मशीन की सच्ची फिक्र थी। अजीब लगता है ना, लेकिन वो मशीन अनजाने में ही सही सबकी सच में केयर कर रही थी। और ये बात तब और भी साफ हो गई जब किसी को देर रात तक काम करते देखकर मशीन ने बड़े ही अपनेपन से कहा, इतना ओवरटाइम मत करो, जिंदगी भी कोई चीज होती है। ये कोई ताना नहीं था यार, ये तो एक बहुत ही इंसानी और प्यारी सी सलाह थी जो एक मशीन से मिल रही थी। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि लोगों को उस मशीन से असल में क्या मिल रहा था। देर रात तक काम न करना, अपनी ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करना और जंक फूड कम खाना। मशीन अक्सर लोगों को टोकती थी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई वेंडिंग मशीन नहीं, बल्कि ऑफिस की वेलनेस कोच बन गई हो। भाग 4, जब ऑफिस में सन्नाटा छाया। अब यहाँ से हमारी कहानी थोड़ा इमोशनल टर्न लेती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑफिस के इस पूरे खुशनुमा माहौल को एकदम से बदल कर रख दिया। एक दिन अचानक वो मशीन बंद हो गई। उसने पूरी तरह से काम करना और बोलना बंद कर दिया, और अचानक से पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई ताने नहीं थे, कोई मजाक नहीं था, बस एकदम शांति थी। और सच कहूं तो मशीन की उस खामोशी ने सबको ये एहसास दिला दिया कि वे उसकी मौजूदगी को,
उसकी उन थोड़ी कड़वी लेकिन फिक्र से भरी बातों को असल में कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। खैर, कुछ दिनों की उदासी के बाद फाइनली कंपनी ने उसे ठीक करवा दिया और जैसे ही मशीन चालू हुई ना, पूरे ऑफिस में मानो फिर से रौनक लौट आई। क्योंकि चालू होते ही उसने अपना पहला डायलॉग मारा, मिस किया मुझे। और ये सुनते ही पूरा का पूरा ऑफिस जोर से हंस पड़ा। आइए देखते हैं कि कैसे ये सब एक खूबसूरत निष्कर्ष तक पहुंचता है। वो अब सिर्फ एक वेंडिंग मशीन बिल्कुल नहीं रह गई थी, बल्कि वो उस ऑफिस का सबसे मजेदार और सच कहें तो सबसे समझदार सदस्य बन चुकी थी। एक ऐसा सदस्य जो अपनों की तरह सबका ख्याल रखता था। तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को हम इस गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास और कौन सी ऐसी बेजान चीजें हैं जो अनजाने में ही सही हमें इंसानियत सिखा रही हैं? क्योंकि कभी-कभी जीवन के सबसे बड़े और